ओम साई राम दोस्तों, क्या आपकी कोई ऐसी प्रार्थना है जो आप सालों से कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही है? क्या आप नौकरी, शादी, कर्ज, संतान या सिर्फ मन की शांति के लिए भटक रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको शिरडी वाले साईं बाबा के उस सबसे प्रसिद्ध व्रत के बारे में बताने वाला हूं जिसे भारत में करोड़ों लोग करते हैं, यानी 9 गुरुवार का व्रत। और मैं आपको इसकी मीठी मीठी कहानियां नहीं बल्कि इसका पूरा सच बताऊंगा कि ये व्रत शुरू कहां से हुआ, इसे करने की असली विधि क्या है, इसकी कथा क्या है और आखिर 9 गुरुवार के बाद ही चमत्कार क्यों सुनने को मिलते हैं। अगर आप ये व्रत करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो 3 गलतियां भी बताऊंगा जिनकी वजह से 90% लोगों का व्रत अधूरा रह जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक सच्ची बात समझ लो जो तुम्हें तुम्हारी वीडियो को औरों से अलग और ईमानदार बनाएगी। शिरडी के साईं बाबा ने सन 1838 से 1918 तक अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भक्त को ये नहीं कहा कि तुम मेरे नाम के 9 गुरुवार का व्रत रखो। अगर आप साईं बाबा की सबसे प्रामाणिक किताब साईं सच्चरित्र को पढ़ेंगे, जो बाबा के साक्षात शिष्य गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी ने लिखी है, तो उसमें कहीं भी 9 गुरुवार व्रत की विधि का जिक्र तक नहीं है। बाबा का तो पूरा उपदेश ही बहुत सरल था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक सच्ची बात समझ लो जो तुम्हें तुम्हारी वीडियो को औरों से अलग और ईमानदार बनाएगी। शिरडी के साईं बाबा ने सन 1838 से 1918 तक अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भक्त को ये नहीं कहा कि तुम मेरे नाम के 9 गुरुवार का व्रत रखो। अगर आप साईं बाबा की सबसे प्रामाणिक किताब साईं सच्चरित्र को पढ़ेंगे, जो बाबा के साक्षात शिष्य गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी ने लिखी है, तो उसमें कहीं भी 9 गुरुवार व्रत की विधि का जिक्र तक नहीं है। बाबा का तो पूरा उपदेश ही बहुत सरल था। वो कहते थे, सबका मालिक एक है, श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, कर्म करते रहो। तो फिर ये व्रत आया कहाँ से? इसका इतिहास ये है कि बाबा की समाधि के करीब 20-25 साल बाद, जब 1950 के आसपास बाबा के भक्तों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी, तब आम लोगों को बाबा से जोड़ने के लिए एक सरल साधना की जरूरत महसूस हुई। उसी समय संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत बहुत प्रसिद्ध हो रहा था। उसी तर्ज पर बाबा के कुछ भक्तों ने गुरुवार को, जो कि गुरु का दिन है, बाबा के नाम का एक व्रत शुरू किया। अब सवाल उठता है कि अगर बाबा ने ये व्रत नहीं कहा तो फिर इसे करने से लोगों को फल क्यों मिलता है? इसके 2 बहुत गहरे कारण हैं। पहला कारण है गुरुवार का दिन। हमारे भारतीय पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार को बृहस्पतिवार कहा जाता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है और ये ज्ञान, भाग्य, संतान और धन का कारक ग्रह है। साईं बाबा को भी हम सद्गुरु के रूप में पूजते हैं। इसलिए गुरुवार का दिन अपने आप ही गुरु की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन बन जाता है। शिरडी में भी गुरुवार के दिन ही सबसे ज्यादा भीड़ होती है, पालकी निकलती है और विशेष पूजा होती है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है 9 का अंक। साईं बाबा के जीवन में 9 अंक का बहुत महत्व था। बाबा अक्सर भक्तों से 9 सिक्के दक्षिणा के रूप में मांगते थे। साईं सच्चरित्र में लिखा है कि 9 सिक्के मांगने के पीछे उनका इशारा नवविधा भक्ति की ओर था। नवविधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति आती है, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। जब कोई व्यक्ति लगातार 9 हफ्ते तक एक ही नियम से पूजा, कथा और जाप करता है तो उसके अंदर अनुशासन आता है, उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है। मनोविज्ञान में भी कहा जाता है कि किसी भी आदत को बनने में 21 दिन से ज्यादा का समय लगता है। 9 हफ्ते यानी 63 दिन में व्यक्ति का मन पूरी तरह से शांत और पवित्र हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो हमारे बिगड़े हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। इसे ही लोग चमत्कार कहते हैं। अब मैं आपको इस व्रत की वो विधि बता रहा हूँ जो साईं व्रत कथा की किताब में दी गई है और जिसे करोड़ों लोग करते हैं। इस व्रत को आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं।
अगर पहला गुरुवार निकल गया है तो किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं, बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में यानी 4 से 6 बजे के बीच उठकर स्नान कर लेना चाहिए और हो सके तो पीले रंग के साफ वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति और साईं बाबा दोनों को बहुत प्रिय है। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा की फोटो स्थापित करनी चाहिए। फोटो के सामने एक घी का दीपक और अगरबत्ती जलानी चाहिए। पूजा की सामग्री में पीले फूल, चंदन और भोग के लिए बेसन के लड्डू, बूंदी या बेसन की बर्फी का होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि बाबा को बेसन से बनी चीजें बहुत पसंद थीं। अब हाथ में थोड़ा जल लेकर अपना नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना बोलकर संकल्प लेना चाहिए कि हे साईं नाथ, मैं 9 गुरुवार तक आपका व्रत पूरी श्रद्धा से करूँगा, आप मेरी मनोकामना पूरी करना। इसके बाद बाबा की फोटो को गंगाजल से पोंछकर चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं और फिर साईं व्रत कथा की किताब से पूरी कथा पढ़े। कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कथा पूरी होने के बाद आपको साईं बाबा के 11 वचन जरूर पढ़ने चाहिए, जो बाबा ने अपने भक्तों को दिए थे। उनके 11 वचन हैं, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, मेरे तन को त्यागने के बाद भी मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, मेरे भक्त के घर में अन्न और वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी, मैं अपने भक्तों पर माँ की तरह प्रेम करता हूँ, वगैरह। इसके बाद साईं चालीसा का पाठ करें और अंत में साईं बाबा की आरती करें। पूरे दिन आपको फलाहार पर रहना है, यानी एक समय बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन या फल दूध ले सकते हैं। इस दिन नमक न खाना उत्तम माना जाता है, अगर न रह सके तो सेंधा नमक ले सकते हैं। सबसे जरूरी नियम है कि इस दिन झूठ न बोलें, किसी की निंदा न करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें और किसी का दिल न दुखाएं। शाम को फिर से स्नान करके दीपक जलाकर 108 बार ओम साईं राम मंत्र का जाप करें और हो सके तो साईं मंदिर जाकर दर्शन करें। हर व्रत की आत्मा उसकी कथा होती है और साईं व्रत की जो कथा है वो इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक शहर में एक बेहद गरीब और दुखी महिला रहती थी। उसके पति की नौकरी छूट गई थी, घर में खाने को अनाज नहीं था और उसकी जवान बेटी की शादी में हर जगह से रुकावट आ रही थी। वह महिला बहुत निराश हो चुकी थी। एक दिन उसकी एक पड़ोसन जो साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, उसके घर आई। उसने उस दुखी महिला को रोते हुए देखा तो उसने कहा कि बहन, तुम चिंता मत करो, तुम शिरडी वाले साईं बाबा के 9 गुरुवार के व्रत को करो, बाबा बड़े ही दयालु हैं और अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। उसने उसे साईं व्रत कथा की किताब भी दी। उस दुखी महिला ने पहले तो विश्वास नहीं किया, पर दुख में डूबी होने के कारण उसने अगले ही गुरुवार से व्रत शुरू कर दिया। पहले और दूसरे गुरुवार को उसे कोई फल नहीं मिला तो उसका मन डगमगाने लगा। तीसरे गुरुवार की रात बाबा उसके सपने में एक बूढ़े फकीर के रूप में आए और उससे कहा कि बेटी सबूरी रख, तेरा अच्छा समय आने वाला है। इसके बाद धीरे धीरे उसके घर के हालात सुधरने लगे। उसके पति को एक छोटी नौकरी मिल गई। इससे उसका विश्वास और बढ़ गया और उसने नियम से व्रत करना जारी रखा। जब 9वां गुरुवार आया तो उसने पूरी विधि विधान से उद्यापन किया, गरीबों को भोजन कराया और साईं व्रत की किताबें बांटी। कहते हैं कि उसी हफ्ते उसकी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा और धनी परिवार से रिश्ता आया और उसके पति की नौकरी भी पक्की हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह समझ गई कि ये सब साईं बाबा की कृपा है। तब से वह महिला हर गुरुवार को बाबा की कथा सुनने लगी और यह व्रत धीरे धीरे सब जगह फैल गया। इस कथा का संदेश यही है कि बाबा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं पर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। 9वें गुरुवार को इस व्रत का उद्यापन होता है और इसका नियम भी बहुत सरल है। 9वें गुरुवार को सुबह सामान्य पूजा के बाद आपको अपनी श्रद्धा और हैसियत के अनुसार 5, 11 या 21 साईं व्रत कथा की किताबें खरीदनी हैं। उन किताबों पर हल्दी, कुमकुम और चावल लगाकर उनको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या मंदिर में लोगों में बांटना है ताकि बाबा की कथा का प्रचार हो।
इस दिन आपको 5 गरीब, भूखे या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। भोजन में बेसन से बनी कोई चीज जरूर होनी चाहिए। साईं मंदिर में जाकर बाबा को बूंदी या लड्डू का भोग लगाना चाहिए और अपनी मनोकामना बाबा के चरणों में दोहरानी चाहिए। अब वो 3 गलतियां सुनो जिनकी वजह से लोगों को फल नहीं मिलता। पहली गलती है दिखावा करना। कई लोग व्रत रखकर पूरे दिन सबको बताते रहते हैं कि मैंने व्रत रखा है। बाबा को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा ये कहो कि बाबा ने मुझसे सेवा करवा ली। दूसरी गलती है व्रत को बीच में छोड़ देना। अगर किसी गुरुवार को आप बहुत ज्यादा बीमार हैं या आप यात्रा पर हैं, तो उस दिन व्रत को छोड़ो मत, बल्कि मन में बाबा का नाम लेकर कथा को मोबाइल पर सुन लो, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। तीसरी और सबसे बड़ी गलती है दूसरों का दिल दुखाना। बाबा ने कहा था कि मैं हर जीव में हूँ, इसलिए व्रत वाले दिन अगर आप किसी भूखे को, किसी जानवर को या किसी इंसान को दुख पहुंचाते हैं, तो आपका सारा व्रत बेकार चला जाता है। तो दोस्तों, ये था शिरडी वाले साईं बाबा के 9 गुरुवार व्रत का संपूर्ण सच, उसकी विधि, उसकी कथा और उसका उद्यापन। याद रखना दोस्तों, साईं बाबा को तुम्हारे लड्डू या तुम्हारे व्रत से ज्यादा तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और सबूरी प्रिय है। अगर तुम सच्चे मन से 9 हफ्ते तक बाबा से जुड़ोगे, तो तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो सच्ची और जानकारी से भरी लगी हो, तो कमेंट में दिल से एक बार ओम साईं राम जरूर लिखना और इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसे आज बाबा की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपको ऐसे और भी जानकारी पूर्ण वीडियो चाहिए, तो गुरु कृपा फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि उन सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। ओम साईं राम।